हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए, फिजिक्स का पिछले ईयर का जो भी था टर्म 2 का सारा सोल्यूशन दे दिए, इकोनॉमिक्स का दे दिए और इंग्लिश कोर का बचा है। तो इंग्लिश कोर में हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर इसमें दिया है उसी को देखेंगे। आपका मैं लेटर वगैरह को नहीं देखेंगे, अभी हम लेटर पढ़ा दिए हैं। और जो भी और बच चुका है, जैसे कि क्या बोलते हैं, ग्रामर सेक्शन को और जो पार्ट बच चुके हैं, जैसे कि आपका लेटर हो गया, इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग वगैरह बच चुका है ना, आर्टिकल वगैरह, तो सब पढ़ा देंगे। तो कंप्लीट करेंगे तो सीखिएगा तो बनाइएगा। अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और पैसेज वगैरह को भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर देंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग सारा चैप्टर भी नहीं पढ़ेंगे, हम भी सारा कंप्लीट नहीं कराए हैं, तो करा देंगे तो सब उसके बाद देखेंगे, ठीक। तो फिर भी जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, सेक्शन ABCD इंग्लिश में 4 सेक्शन था, ठीक है। तो अभी हम लोग सेक्शन C और सेक्शन D करेंगे। ए में आपका राइटिंग सेक्शन, सॉरी, ए में आपका था रीडिंग कंप्रहेंशन वगैरह, और बी में आपका था क्या, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन होता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो पैसेज है, तो पैसेज पढ़ने से कोई फ़ायदा यहाँ पर है नहीं ना है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ चलेगा पैसेज दिया होगा, तो पैसेज पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पैसेज तो आएगा नहीं। जो यहाँ पे दिया हुआ है तो ये पैसेज तो आएगा नहीं। पैसेज पढ़ के, पैसेज का तो नंबर फ्री में रहता है, पैसेज पढ़िए, आंसर खुद दीजिए। व्हाट इज द साउथ इंडिया में मेनली नोन फॉर, तो पढ़िएगा तो फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा, देखिए ना। तो इसके लिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे बताते हैं। देखिए, साउथ इंडिया इज नोन फॉर इट्स म्यूजिक एंड फॉर आर्ट्स, तो हो गया। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ तक, यहीं तक लिख देंगे बस। तो ऐसे करके लिख दिया जाता है, पैसेज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसमें टाइम नहीं लगाना है, बस ये सब बन जाता है। तो सारे को सारे बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, रीडिंग कंप्रहेंशन, उसके बाद बन जाएगा। और लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन बी का जो भी था, लेटर वगैरह लिखने के लिए बता दिए हैं, तो लिखने का कोशिश करिए, देखिए बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत अभी नहीं है सबको उतना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मुकेश +2 ग्रुप, यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, तो रिपोर्ट बताएंगे कैसे लिखा जाता है, पढ़ा नहीं ग्रामर सेक्शन का। और शायद लेटर टू द, लेटर लिखना फर्स्ट में क्या था, यू आर अनुज, नोटिस लिखना होगा फर्स्ट में, शायद नोटिस है, तो नोटिस शायद हटा दिए इस पर ना, नोटिस नहीं है इस बार, देखे तो सिलेबस में, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना। सेक्शन C बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, सारे को देखेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं है, जो भी है इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव्स ए जॉय। सारा के नहीं बनाना, इसमें सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है, आंसर कितना 5 को करना है, ठीक। इन मोर देन 50 वर्ड्स, और 7 क्वेश्चन दिया है, 7 में से 5 करना है, 3 नंबर का सब है। तो क्या करना है इसमें से, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव्स ए जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या होते हैं जो कि हमें खुशियाँ देते हैं, और क्या बोलते हैं, जॉय, आनंद और खुशियाँ दोनों देते हैं। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या है, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी आपका, थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम है, तो उस पोएम से जॉन किट्स लिखे राइटर हैं। तो इसका देखिए सोल्यूशन, इसका देखिए तब आंसर पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर लिख दिया है, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछेगा, हमेशा पूछता भी है। कह रहा है कि द सन, द मून एंड द ओल्ड, ठीक है। पेन चल रहा है कि रेड पेन कर दे, ठीक, अच्छा है, एक सेकंड, थोड़ा सा, ये भी ठीक है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या है जो हमें हमेशा खुशियाँ देते हैं, आनंद देते हैं, तो ठीक, द सन हो गया, द मून हो गया, ठीक है। ओल्ड एंड यंग ट्री हो गए, ब्यूटीफुल डेफोल्डिस हो गए, डेफोल्डिस एक प्रकार का फ्लावर होता है, तो डेफोल्डिस फ्लावर हो गए, यहाँ पर रुके, क्लियर कर दे इसको, चलिए, ठीक है। डेफोल्डिस फ्लावर हो गए, ग्रीन सराउंडिंग्स आर द सम ऑफ द सच ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सब जो है ना, ये सब क्या है। और स्मॉल स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मैंने नदी के जो बहाव होता है, धारा, ठीक है, विथ ए क्लियर वाटर, ठीक है। थिक मास ऑफ फर्न्स, फर्न्स मैंने झाड़ी होती है, झाड़ी के मास, ठीक है। थिकेस्ट ऑफ फॉरेस्ट वगैरह, एंड मस्क रोज, ये सब फूल का नाम है। आर द सम ऑफ द अदर थिंग्स ऑफ द ब्यूटी, यह सब क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। सन, मून, ब्यूटीफुल थिंग्स, फ्लावर, इसमें से कुछ कुछ पार्ट को याद रखना है, ठीक है। ऑल द, सारा याद रखिएगा तो बहुत अच्छा है, तो कुछ भी रखिएगा तो हो जाता है। ऑल द सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू द मैन। ये सब जितने सोर्स, थिंग्स ऑफ ब्यूटी का जो सोर्स है, कॉन्स्टेंट, मतलब हमेशा हम लोग को क्या देते हैं, जॉय देते हैं, और हैप्पीनेस टू मैन। तो इतना कुछ लिखना होगा, याद करना होगा, सब कौन कौन है, समझ गए, इसको याद कर लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट था। 11th, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे का आपका है, हु इज अन्ना, व्हाट वाज एडवाइस डिड फॉर द बामा। देखिए, चैप्टर पढ़ा दिए हैं, मतलब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, समरी वाइज पढ़ाया बहुत पहले, तो उसका वीडियो डाला होगा चैनल पर। तो आपका मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1 से है। तो अन्ना कौन थी, कौन है, हु इज अन्ना, और व्हाट कौन थी है ना, वो है या व्हाट जो भी, और व्हाट एडवाइस डिड ही ऑफर बामा, तो बामा को क्या एडवाइस देता है। तो अन्ना लड़का है, बामा लड़की है,
तो दोनों का यहाँ पर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लास्ट में लिखे सबका, 11 के बाद 12। चलिए कर रहा है क्या है, वहाँ पे इजीली था है ना, पास्ट में चला गया ना, स्टोरी पहले का था, कौन था कौन थी। ठीक है, तो अन्ना वाज द बामा एल्डर ब्रदर। ठीक है, एडवाइस द बामा टू स्टडी हार्ड एंड लर्न ऑल शी कुड सिंस एजुकेशन वाज द ओनली थिंग्स टू डू विद ऑल इनइक्वलिटी। देखिए क्या बोल रहा है, अन्ना जो था ना वो बामा के एल्डर ब्रदर था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ईज था तो यहाँ पे ईज ही लगाना होगा, अन्ना ईज। अगर क्वेश्चन में ईज है तो ईज, वाज है तो वाज। ठीक है, तो स्टोरी पढ़े तो स्टोरी तो पास्ट में चला गया ना, अन्ना कौन था, बामा कौन थी, वह क्या की कैसे की, तो पास्ट में लिखा जाता है, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट ही होगा। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वहाँ पर वाज ही देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अन्ना है, अभी क्या अन्ना है, अब तो खत्म हो गया, स्टोरी पढ़ ली तो सारा खत्म हो गया इस टाइप से। तो अन्ना वाज द ब्रदर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ क्या है, बामा। अन्ना वाज द बामा एल्डर ब्रदर। ठीक है, कैसे भी लिखिए, तो बामा का क्या एल्डर ब्रदर है, यानी कि बड़ा भाई है। ठीक है, अन्ना। चलिए अन्ना एडवाइस बामा, अन्ना जो है बामा को सलाह देता है टू स्टडी हार्ड, कि हार्ड मेहनत करो, पढ़ाई करो, एंड लर्न ऑल शी कुड सिंस, और सभी को सीख लो। ठीक है ना, शी कुड सिंस एजुकेशन वाज द ओनली थिंग्स, जितना तुम सीख सकती हो सब कुछ सीख लो, क्योंकि एजुकेशन ही सब चीज़ है। ठीक है ना, एंड डू अवे विद द ऑल इनइक्वलिटी, सारा जो हम लोग में इनइक्वलिटी है, कि जातिवाद को लेकर इनइक्वलिटी रहता है, पढ़िएगा स्टोरी तो पता चलेगा। तो इनइक्वलिटी सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही थिंग्स है, एजुकेशन। इसीलिए तुम जितना पढ़ सकती हो उतना पढ़ो, और पढ़ के क्लास में रैंक 1 लाती है जब पढ़िएगा चैप्टर। थ्रू द एजुकेशन शी वुड बी एबल टू थ्रो ऑल द इंडिग्निटी, इंडिग्निटी में अपमान वगैरह, तो जो भी हम लोग का अपमान होता है तो सब कुछ हम लोग ख़त्म कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किससे, एजुकेशन से। तो ऐसा सलाह देती है पढ़ने के लिए, और क्या है वह बामा का क्या है, एल्डर ब्रदर है अन्ना। ठीक है, तो ईज था तो ईजी में आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन में ईज है तो ईजी में आंसर देना है। ठीक है, तो वाज नहीं, जो क्वेश्चन में रहेगा तो उसी प्रकार आंसर देना है। तो 12 हो गया, 12 हो गया। उसी टाइप से अपना समझ के तो अपना लैंग्वेज में सब लिख सकते हैं, सब लाइन में रटना कोई जरूरी है नहीं, सब समझ के अपने से लिख सकते हैं सब। एक वर्ड का डिफिनेशन रहता है ना, उसको रटा जाता है, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमी में, जैसे व्हाट इज फ्लो जो बताए थे, एक लाइन का जो है डिफिनेशन एक वर्ड का उसको रटा जाता है। जो 3-4 वर्ड के तो कुछ कुछ रटिए पार्ट को, कुछ कुछ समझिए, जैसे सन मुनि सब याद रखिए, बाकी समझिए कैसे लिखना है। और जो बहुत बड़ा है तो उसको केवल समझ लेना है। तो इस बताते हैं, बार बार सबको बताते हैं, तो एक ही बात क्या बताएंगे। ठीक है, फिर अपना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं उसको। चलिए वाह हुआ जानना हो गया। चलिए थर्ड देखिए, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, ये भी आपका रोड साइड स्टैंड एक पोएम है, तो पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है। ठीक, द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, व्हाई इट इज़ वेन, तो वह खराब क्यों है। ठीक है, खराब क्यों हुआ, और क्यों वो मतलब वेन मतलब बेकार हो गया, खराब हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ, और चाइल्डिंग लोग हैं क्या, तो इसके बारे में बताइए। तो आइए आंसर देखेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा। 13 नंबर का आराम से सबको पढ़ लेना, खत्म करना, 13 नंबर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, द चाइल्डिश लॉन्गिंग। ठीक है, लॉन्गिंग मैंने किसी को इंतजार करना, चाइल्डिश मैंने बचपना की तरह, बचपन में किसी को इंतजार कैसे करते थे उस टाइप से। दैट द पोएट रेफर्स टू दोज हु हैव ए रोड साइड स्टैंड, उन लोगों को रेफर करके बताता है जिनके रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड के साइड में दुकान था, उन लोगों के बारे में बताता है। दे इनोसेंटली लॉन्ग फॉर द कार्स, ठीक है, टू स्टॉप बाय देयर स्टैंड, वे एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, मासूमियत रूप से इंतजार करते रहते हैं कि लोगों के कार के लिए, कार यहाँ पर स्टॉप करेगा, रुकेगा, ठीक है ना, हमारे स्टैंड के पास। ठीक है, हाउएवर ऑल द लॉन्गिंग इज इन वेन, सारा लॉन्गिंग क्या है, बेकार है, जो इंतजार कर रहे थे सब बेकार है। क्यों बेकार है, बिकॉज द हार्डली एनी वन विजिट देम, क्योंकि बहुत कम ही है, न मात्र कोई यहाँ पर विजिट करता है। ठीक है, पीपल डोंट इवन स्टॉप, लोग यहाँ पर रुकते भी नहीं हैं, टू आस्क फॉर अ प्राइस ऑफ थिंग्स, कम से कम प्राइस पूछने के लिए भी रुक जाए, लेकिन प्राइस पूछने के लिए भी नहीं रुकते हैं। एंड द कार्स दैट स्टॉप एट द स्टैंड क्या है, डू सो आइदर टू टर्न, टू आस्क फॉर द डायरेक्शन, और आस्क फॉर द थिंग्स लाइक गैसेस, और जो कार कभी कभी रुकते भी हैं तो क्या पूछते हैं, सिर्फ पूछते हैं कि किस डायरेक्शन में किधर जाना है रास्ता के लिए, और आस्क फॉर द थिंग्स द गैस एंड स्टैंड क्लियरली डज नॉट सेल, और गैस के बारे में पूछते हैं ना, जो कि उस स्टैंड में, उस दुकान में गैस वगैरह नहीं रहता है, तो गैस के बारे में पूछेंगे, डायरेक्शन पूछेंगे। उन लोग के सामान के बारे में कोई नहीं पूछता है, उन लोग इंतजार करते रहते हैं, तो सारा का सारा क्या है, इंतजार करना बेकार है। तो वही बोलता है क्यों वह बेकार है, तो इसीलिए बेकार है कि कोई वहाँ पर रुकता नहीं है। ठीक है, तो 30 नंबर हो गया। अब 14 नंबर देख लीजिए, चैप्टर पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा सब। व्हाट वाज द बेसिक टेल्स ऑफ द, हु वाज रोजर स्कंक,
व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम। ये आपका जो चैप्टर कौन चैप्टर का है, इसका नाम थोड़ा सा, हाँ, शुड विजार्ड हिट मोमी, याद आ गया राइटर का। राइटर इनका कौन थे, जॉन अपडाइक शायद राइटर है, तो उसी से लिखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉमेडी टाइप का है, पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो रोजर स्कंक कौन था इसके बारे में बताइए, और एक सेकेंड, और रोजर स्कंक कौन था इसके बारे में बताइए, एंड व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, उसका मेन प्रॉब्लम क्या था इसके बारे में बताइए। आइए देख लेते, पढ़ लेते, खत्म हो जाएगा। ये रोजर स्कंक बेबी स्कंक था ना, माँ का लड़का वाला, 14 नंबर। चलिए, रोजर स्कंक वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर भी है, ठीक है। दैट वाज द जोस फादर वाज रिसाइटिंग, जो के जो फादर है, जो रिसाइटिंग में कहानी सुनाते हैं, तो कहानी में मेन जो कैरेक्टर है ना, वह रोजर स्कंक है। कहानी बताते हैं अपने बच्चों को, हमेशा माइंड से क्रिएट करके कहानी बताते हैं, तो उसी कहानी पर था, कहानी पर है, ठीक है। तो जो ये लड़की है, इसका फादर कहानी सुनाते हैं, तो कहानी में मेन कैरेक्टर कौन है, रोजर स्कंक है। द प्रॉब्लम ऑफ द रोजर स्कंक एक प्रॉब्लम था क्या, दैट वाज द एनिमल्स रेन अवे फ्रॉम हिम, उससे एनिमल भाग जाते थे। क्यों भागते थे, बिकॉज ऑफ इट्स फॉल स्मेल एंड व्हेन ही वेंट फॉर प्लेइंग, जब वो खेलने जाता था तो सारे उसके दोस्त उससे भाग जाते थे। क्यों भागते थे, क्योंकि उसका गंदा स्मेल था, बुरा स्मेल, बैड स्मेल करता था, तो इसीलिए उसका एक प्रॉब्लम था, और वह मेन कैरेक्टर था किससे, आपका एकदम हो बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर है, तो सारे को बैठा लीजिए, इसको लिखिए, बेस्ट नंबर बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद समझ गया कौन था क्या था, हु वाज रोजर स्कंक हो गया। व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ द स्टोरी, इसी चैप्टर का नाम आ गया। टोल्ड बाय द जैक टू हिज डॉटर, अपने बच्चे को कहानी सुनाता था जो को, तो जोनाथन नाम है, शॉर्ट में जो इसको बोलते हैं, जोनाथन या कुछ और नाम था इसका, जो इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या इसका नाम था, भूलना पूरा नाम, तो जोनाथन ही नाम था शायद, जोनाथन या जो भी होगा। तो क्या स्टोरी था, बेसिक टेल, जो स्टार्टिंग जो मेन कहानी का जो बेसिक आधार होता है हर स्टोरी में, कभी रोजर स्कंक, कभी रोजर चिपमंक, कभी रोजर स्क्वेरल, ऐसे करके बताता था। इस पर कहानी बता रहा था तो रोजर स्कंक के बारे में। तो बेसिक टेल क्या होता था, देखिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 के बाद 14 हो गया 15। चैप्टर का नाम वही है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, ठीक है। शुड विजार्ड हिट मम्मी, विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए, उसी पर था। विजार्ड क्या है, एक मैजिशियन है, बताएंगे उस चैप्टर में। तो ठीक है, द बेसिक प्लॉट ऑफ द ईच स्टोरी टोल्ड बाय द जैक वाज अबाउट अ स्मॉल क्रीचर, एक छोटा सा क्रीचर के बारे में रहता था, यूजुअली नेम रोजर, उसका नाम हमेशा रोजर रहता था। क्या बोले, कभी रोजर स्कंक, कभी रोजर चिपमंक, कभी रोजर स्क्वेरल, ठीक है, ऐसे करके। हु हैड सम प्रॉब्लम, जिसके पास कुछ प्रॉब्लम होता था, एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड ऑल, और वह प्रॉब्लम को लेकर कहाँ जाता था, बुद्धिमान एक बूढ़ा उल्लू था, उल्लू के पास जाता था, ठीक है। प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम एक उल्लू के पास जाता था, तो उल्लू उड दो सॉरी उल्लू आउल वुड टेल हिम टू गो टू द विजार्ड, और इसको बताता था कि कहाँ जाओ, विजार्ड के पास जाओ, जाने को बोलता था, ठीक है। विजार्ड क्या है, विजार्ड एक मैजिशियन है, तो विजार्ड के पास जाने को बोलता था, एंड द विजार्ड परफॉर्म मैजिक, विजार्ड मैजिक परफॉर्म करता था, जादू करता था, स्पेल दैट सोल्व द प्रॉब्लम एंड देन डिमांडेड पेमेंट्स इन द पेनिस, और विजार्ड क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व कर देता था, यानी कि जो बैड स्मेल था उसका बैड स्मेल अच्छा हो जाता था, या और भी स्टोरी में जो था, तो जादू मतलब उसको सोल्व कर देता था, और लास्ट में क्या मांगता था, पेमेंट, पेनिस मांगता था, पैसा मांगता था, ठीक, करेंसी है। तो इस टाइप से बेसिक टेल यही था कि एक आपका स्मॉल क्रिएचर है, उसको पास हमेशा प्रॉब्लम रहता था, वो उल्लू के पास जाता था, उल्लू उसको विजार्ड के पास भेज देता था, विजार्ड उसको ठीक कर देता था, और ठीक करके पैसा मांगता था। तो यही आपका बेसिक जो था टेल, उसका क्या बोलते हैं, आधारभूत हमेशा स्टोरी में रहता था। वही 15 के बाद थोड़ा सा स्लो में पढ़ा रहे हैं ना, कि बाहर साउंड ना जाए। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दैट द इंग्लिश लैंडलॉर्ड हैड मेड विद द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, चैप्टर पढ़ा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिगो चैप्टर से है। तो क्या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जो साइन था उन दोनों के बीच में, किसान के बीच में और इंग्लिश मैन लैंडलॉर्ड के बीच में, तो क्या था, शेयर क्रॉपर के साथ, तो बताना है आपको। वही था 50% पे इंडिगो करना है, उसको फिर रिटर्न कर देना है, तो 15 नंबर। चलिए देखिए क्या था, तो 16 नंबर क्या है, द टर्म ऑफ द इंडिगो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होएगा। द टर्म ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट आएगा बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पीजेंट्स वेयर दैट द पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स, पीजेंट्स क्या थे, शेयर क्रॉपर टेनेंट्स, किराएदार काम करने वाले शेयर क्रॉपर्स, एंड हैड ए प्लांट 15% ऑफ द लैंड होल्डिंग, जितना आपके पास लैंड है ना, तो उस पर 15% पे क्या करना है, आपको इंडिगो उगाना है विथ इंडिगो, ठीक है ना, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैज़ रेंट, और रेंट के रूप में आपको सारे का सारे क्या करना है, सरेंडर कर देना है, यानी कि वापस दे देना हमको।
इंटायर द इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज ए रेंट के रूप में सब दे देना है। तो यही कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। तो क्या करना था कि 15% में आपको जितने आपके पास लैंड है तो 15% में इंडिगो करिए और सारे के सारे इंडिगो हमको दे दीजिए एज ए रेंट के रूप में। तो यही था उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। 16 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। व्हाट डिड गिफ्ट द पेडलर लीव फॉर द इडला विल्यमसन, चैप्टर पढ़े हैं, एंड वाई वॉज द हैप्पी टू सी इट। क्या गिफ्ट छोड़ा था पेडलर, राइटर पेडलर चैप्टर का नाम है। तो क्यों वो खुश हो गई, जो इडला विल्यमसन थी तो उसके लिए क्या गिफ्ट छोड़ा था, गिफ्ट देखकर वो क्यों खुश हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 17, चलिए। द पेडलर हैड gone leaving behind a little package for mid had gone leaving behind a little package for the Miss Idla Williamson as a Christmas gift। एक छोटा सा पैकेट छोड़ दिया था क्रिसमस गिफ्ट के रूप में, ठीक है ना। इट कंटेन ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें एक स्मॉल रैट ट्रैप था, चूहानदानी था, एंड 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट था, वही नोट जो चुरा कर लाया था, तो उस नोट्स को भी रखा हुआ था। द लेटर हैड वर्ड प्रेज फॉर द इडला विल्यमसन, और लेटर था, लेटर में भी लिखा हुआ था यहाँ पर लिविंग बिहाइंड ए लिटल पैकेज फॉर मिस। हाँ, उसमें एक लेटर भी था, हम दिखाया नहीं। चलिए, लेटर में उसमें लिखा हुआ था पैकेज के अंदर, और लेटर में लिखा हुआ था प्रेज में प्रशंसा किया हुआ था इडला विल्यमसन का, काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी, जो आपने दयालुता दिखाई, जो आपने मानवता को दिखाया, तो उसके प्रति प्रशंसा की थी, पूरा उसको मतलब रिस्पेक्ट दी थी ना इडला विल्यमसन। तो रेटरप था तो उसको उतना मतलब क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट दी थी, तो उसी के बारे में बताती है। एंड शी वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट विच वॉज रिवार्ड फॉर हिज गुडनेस, और वह काफ़ी खुश इसलिए हो गई ना कि उसको लगा कि हमको रिवार्ड मिल गया, किसके लिए, गुडनेस, जो अच्छाई में अच्छा जो हम काम किए तो उसके लिए हमको क्या मिल गया, गुडनेस मिल गया। अच्छा काम किसके लिए की थी, और राइटर पेडलर को काफ़ी सेवा की थी, पूरा उसको मतलब खुश रखी थी, तो उस टाइप से। 17 नंबर हो गया। अब आपका लॉन्ग में 2 होगा, 2 में 1 बनाना रहता है, तो लॉन्ग देखिए 2 है, 2 में 1 बनाना है। हैड डिस्क्राइब द जैक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, वही शूड विजार्ड हिट मूवी से बहुत 3 क्वेश्चन दे दिया, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको पढ़िएगा अच्छे से। डिस्क्राइब द सोफी एज ए गर्ल हु लिव इन द ऑन ड्रीम, ये आपका एयर बाटन द्वारा लिखा हुआ, किसका नाम क्या था, सोफी और जेंसी वाला चैप्टर। गोइंग प्लेसेस, ये गोइंग प्लेसेस का स्टोरी है। अब ये आपका वही रेट्रप सॉरी क्या बोलते हैं विजार्ड वाला हो गया, शूड विजार्ड हिट मूवी, तो इससे तो बहुत क्वेश्चन देखने को मिला। चलिए, एक आपका किससे है, फ्लेमिंगो से, एक आपका विस्तास से, ये आपका फ्लेमिंगो से, आपका विस्तास से। एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, एक फ्लेमिंगो से, एक विस्तास से। चलिए, पहले 18 नंबर को देख लेते हैं। डिस्क्राइब द जोक आर्ट ऑफ स्टोरी टेल, बहुत अच्छा स्टोरी सुनाता था, तो उसके बारे में लिखा होगा यहाँ पर। चलिए, 18 नंबर देख लीजिए, जल्दी से सारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करेंगे। चलिए, क्या है, द जैक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग वाज ए क्या केयरिंग एंड लविंग, सॉरी जैक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग कैसा था, बताया यहाँ, इसके बाद आंसर है, इसके बाद आंसर है। जैक वाज ए केयरिंग एंड लविंग फादर, वह काफ़ी केयर करने वाला, लविंग प्यार करने वाले पिताजी थे। ही वाज ए गुड स्टोरी टेलर, काफ़ी अच्छा मतलब अत्यधिक स्टोरी टेलर भी अच्छा थे, ठीक है। हिज स्टोरी वेयर इंटरेस्टिंग एंड होल्ड द लिसनर टिल द एंड, उनका स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था, और जो भी सुनने वाले थे उनको लास्ट तक पकड़ कर रखता था, ठीक। ही इंक्लूड्स द कैरेक्टर हु आर रिलेटेड विथ हिज लाइफ, और उनके लाइफ से जो जो रिलेटेड रहते थे तो वैसे कैरेक्टर में घुस जाते थे, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते, तो मतलब लाइफ से जो जो रिलेटेड हैं तो वैसे वैसे कैरेक्टर को इंक्लूड कराता था स्टोरी में, ठीक। इंक्लूड द कैरेक्टर हु आर रिलेटेड विथ हिज लाइफ, उनके लाइफ से जो जो जुड़े हुए रहते थे, ठीक है ना। एंड हिज स्टोरी वाज द फुल ऑफ इमेजिनेशन, काफ़ी इमेजिनेशन रहता था, एंड क्रिएशन, खुद से क्रिएट करते थे। ईच स्टोरी वाज स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस वन, एक स्टोरी दूसरे से थोड़ा सा अलग रहता था, बेसिक तो स्टोरी का वही था सब कुछ, थोड़ा थोड़ा अलग। विच डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टर एंड नेम रोजर, ठीक है, हु हैड द सम प्रॉब्लम, और जो कि उसका प्रॉब्लम रहता था, नाम रहता था रोजर, इसी के बारे में हमेशा उसको डिस्क्राइब उसके कैरेक्टर के बारे में बताते थे। और देख लीजिए, ही यूज्ड टू क्रिएट सच ए स्टोरी विच एक्सप्लेन द मोरल एंड इथिक्स टू द चाइल्ड, और बच्चा को बताते भी थे मोरल के बारे में, इथिक्स के बारे में, कैसे कैसे क्या होता है। और बीच में लास्ट में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है ना इस स्टोरी में, कि बच्चे को माता पिता के पास मतलब छोड़ देना चाहिए, खुद से करने देना चाहिए, माता पिता का बात मानना चाहिए, खुद से करना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन आता है। ही ऑल्सो केप्ट इन हिज माइंड दैट हिज डॉटर इज ग्रोविंग, ठीक है, क्योंकि शूड विजार्ड हिट मोमी, यानी कि स्टोरी को पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है कि विजार्ड का तो मतलब बुरा गंध था, तो गंध
विजार्ड ठीक कर देता है। रोजर स्कंक का जो बुरा था तो अच्छा गंध कर देता है। तो जो रोजर स्कंक की मम्मी रहती है तो विजार्ड का जगह मार देती है एक छाता से। तो वही स्टोरी है कि शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए? तो तब क्लियर पता चलेगा। और लड़की बोलती है कि उसको मारना चाहिए, मम्मी उसका क्यों, मतलब अच्छा गंध था, खराब गंध था, अच्छा गंध कर दी तो मम्मी उसको क्यों मार दिए जादूगर को, ठीक है ना। तो इस टाइप से तो मम्मी तो इसलिए मार दी कि मेरा लड़का खराब गंध है, तो उस खराब गंध के कारण और सब जानवर नहीं आते, मेरे लड़का का जीवन बचता है। और लड़का सोचता है कि हम खेलेंगे कूदेंगे सभी के साथ, मेरा अच्छा गंध करे। तो बस बच्चा अपना देखता है, माता पिता अपना देखते हैं, तो कौन अच्छा होता है तो उसके बारे में, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन रहना चाहिए। ही ऑल्सो कीप इन द माइंड दैट द डाउटर इज ग्रोन। अब माइंड में रखते थे मेरी लड़की क्या है, बढ़ रही है, बड़ा हो रही है। एंड सो ही ऑलवेज ट्राई टू मैच हिज स्टोरी लेवल विथ दैट ऑफ ही ग्रोविंग डाउटर। वो स्टोरी को लेवल को वैसे ही सुनाते थे जैसे कि उनकी बच्ची बढ़ रही है, तो उसी का अंदाज में सुनाते थे ताकि वो भी कुछ सुन सके, वो भी कुछ समझ सके, ठीक है ना, कुछ सवाल पूछ सके। इस टाइप बहुत अच्छा स्टोरी सुनाते थे। और क्या बेसिक टील रहता था तो इसके बारे में बताएं। और लास्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे और आपका चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आराम से सारे को बता दिए हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और चैप्टर जो स्टोरी पढ़िएगा तो और अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब द सोफी। ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो रटिएगा नहीं, समझिएगा, समझ के खुद से अपना लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेज। डिस्क्राइब द सोफी, कुछ पॉइंट याद रखिएगा। सोफी जो से स्टोरी के पास हो गया। डिस्क्राइब द सोफी हैज ए गर्ल हु लिव्स इन हर ओन ड्रीम्स। वो अपने आप में खोई रहती थी, अपने सपने देखती थी, तो उसके बारे में। सोफी और जेम्स ये दो कैरेक्टर है इसमें। तो सोफी क्या थी, खाली सोचती थी। इस चैप्टर का थीम जो है ना, थीम है आपका इसी पर, हीरो वर्शिप, और क्या होता है एडोलेसेंस फैंटासाइजिंग। एडोलेंस जो हम लोग पूरा फैंटासाइजिंग करते हैं, कल्पना करते हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, यानी एक चीज़ फोकस नहीं रहते हैं। और किसी को हीरो वर्शिप करने का मतलब किसी को मान लेते हैं आइडियल कि वो तो मतलब विराट कोहली, तो विराट कोहली जैसा बनेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो उतना कुछ के बारे में चलिए। तो उसी प्रकार के सोफ़ी थी। सोफ़ी देखिए कि सोफ़ी जो क्या है, स्केपिस्ट है, मतलब कि वो भगोड़ी थी, भागने वाली थी, केवल सपने में खोई रहती थी। सी इज ए रोमांटिक ड्रीमर, वो दिन में सपना देखने वाली थी। वो इज वेरी हाई एस्पायरेशन, उसका काफ़ी लालसा थे कि ये करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है ना। हैज सी एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी सी इग्नोर हर रियलिटी ऑफ वर्किंग इन द बिस्कुट फैक्ट्री एंड इंस्टेंट। अब स्टार्टिंग में देखिएगा स्टोरी क्या है, तो इग्नोर करती है जो रियलिटी है। रियलिटी क्या है कि उसको बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। जब ये स्कूल से निकलते हैं उसके गांव में गली में, तो ये बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। जो रियलिटी है तो रियलिटी को इग्नोर करती है। इंस्टेंट एस्पायर टू बिकम ए समथिंग ए बिट ऑफ सोफिस्टिकेटेड, कुछ अलग बनना चाहती है। काम करना क्या है तो इसके बजाय नहीं करते, कुछ और सोचती है कि हम अलग करेंगे, कुछ बुटीक खोलने के लिए बात बोलती है ऐसे वैसे, ठीक। हर चॉइस आर द मैनेजर, सोचते मैनेजर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे, फैशन डिजाइनर बनेंगे, ठीक है। सी हैज़ नॉट सीन द वर्ल्ड बट ट्राई टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ फ्रॉम द जॉब। वर्ल्ड को देखे नहीं है लेकिन कोशिश करती है कि ट्राई टू गेट ए ग्लिम्स, एक नज़ारा देखें, ऑफ इट फ्रॉम जॉब। जॉब से, उसका जो बड़ा भाई है, तो जॉब से हम लोग क्या करना है कि उसी का मदद से इस संसार को देखें। कि जॉब तो बाहर जाता है, काम करने जाता है, तो पूरा दुनिया को देख रहा होगा, तो जॉब के चलते हमें दुनिया को देखते हुए कोशिश करती है। समटाइम्स सी विशेस दैट, कभी कभी वो कोशिश क्या करती है, विशेस दैट ही वुड टेक, मतलब वो जो भाई है तो भाई उसको ले जाएगा, टेक हर आउट विथ अपने साथ ले जाएगा बाहर। एंड सी वॉज रेडी फॉर द भास्ट वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड के लिए तैयार रहेगी जाने के लिए, ठीक है ना। विश करती है, विशेस दैट ही वुड टेक हर आउट, मतलब वो उसको बाहर ले जाएगी। सॉरी, ही वुड टेक हर, मतलब कि वह जो लड़का है भाई है, वुड टेक मतलब उसको ले जाएगा कहाँ पे, बाहर ले जाएगा घर से घुमाने, वह रेडी रहेगी। सोफी लाइक ए डे ड्रीमर, सोफी पसंद करती है क्या, पूरा दिन में सपना देखने अबाउट डैनी केसी के बारे में, कि डैनी केसी एक फुटबॉलर था, तो उसको मतलब काफ़ी हैंडसम था, मतलब काफ़ी फेमस था, तो इसी के बारे में उसको मतलब एक तरह से उसके प्रति अट्रैक्ट हो गई थी। शी कुड नॉट ड्रॉ द फाइन लाइन बिटवीन द रियलिटी एंड ड्रीम्स। वह क्या नहीं कर पा रही थी, एक फाइन लाइन नहीं खींच पा रही थी, किसके बीच में, रियलिटी के बीच में, और डे ड्रीमर्स तो सपना देख रही थी उसके बीच में, ठीक है। एंड शी बिलीव हर ऑन, क्या है, फैंटासाइजिंग, जो अपना सोचते रहती थी, एक्स्ट्रा बात फैंटासाइज कल्पना करते थे, उसी विश्वास करती थी। टू बी ट्रू, कि ट्रू सचा हो जाए। एंड वेटेड फॉर द डैनी केसी एट द पार्क, और पार्क में डैनी केसी का इंतजार करती थी, किससे, डैनी केसी आएगा, हम उससे मिलेंगे, बात करेंगे सपना में। व्हेन शी वाज रियलाइज दैट ही वुड नॉट कम, वह रियलाइज करती है कि वह नहीं आएगा, डैनी केसी पार्क में नहीं आएगा, तो शी टर्न डिसअपॉइंटेड, वह उदास होकर घूम जाती है, मुड़ जाती है। एंड फेल्ट ए बर्डन, और काफ़ी बर्डन महसूस करती है, और लाइफ से बाहर नहीं निकल पाती है, वो सोचती रहती है। एंड दिस इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन दैट सी क्रिएट्स इन हर माइंड, और ये जो अपने माइंड में एक
एक्सपेक्टेशन को क्रिएट की है, काउजेज हर सैडनेस, और ये इसको उदास बना देता है। जो माइंड में सोची थी कि डैनी कैसे से मिलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और डैनी कैसे आया नहीं, तो काफ़ी उदास हो गई, काफ़ी नाराज़ हो गई। तो यही था स्टोरी, और स्टोरी पढ़ाएंगे तो और इंटरेस्टिंग अच्छे से बताएंगे। बस ऑल द बेस्ट ऑफ लक, आप लोग भी रिजल्ट बेस्ट बनाए क्लास 12 में एग्जाम 2023 के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज शेयर विथ योर क्लासमेट बिफोर द एग्जाम। थोड़ा सा मेरी मेहनत को सपोर्ट दिखा दिए, अपने प्यार दिखाइए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग को कहना नहीं पड़े, सब आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए। रिजल्ट तगड़ा बनेगा, बेस्ट बनेगा, ठीक है। तो कंप्लीटेड एंड बेस्ट ऑफ लक।